आखिर पवन सिंह का इलेक्शन लड़ने का रास्ता बिल्कुल साफ हो ही गया और वो एक पॉलिटिशियन के हिसाब से बन ही गए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है कि एक पॉलिटिशियन को हमेशा क्लीन रहना चाहिए, झूठे वादों पे चलना चाहिए, झूठी बातों को करना चाहिए और अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहिए। जैसा कि आप देखते नहीं हैं कि कोई भी नेता ज़्यादातर वाइट ड्रेस पहनना पसंद करता है, क्योंकि वो अपने आप को कपड़े के ज़रिए दिखाना चाहता है कि वो कितना क्लियर है, कितना क्लीन है। उसी हिसाब से पवन सिंह ने अपने जो भी दोस्त थे, जो भी गलतियां थी, उसको सुधार करना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि पहले वो शराब पिया करते थे और उनकी टीम ने जोर दिया शराब ना पीने के लिए कि आप शराब मत पीजिए। उसके बाद में हो सकता था इलेक्शन के कैंपेन करते हुए पवन सिंह के ऊपर में ये आरोप बहुत सारे जो इनके विरोधी है वो लगाए कि जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पवन सिंह और उनकी टीम ने एक मामला रखा कि ज्योति सिंह को आप अपने पास में रख लीजिए और तलाक का जो मामला है उसको रफ़ा दफ़ा कीजिए, क्योंकि ये आपका इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा अड़चन है, बहुत बड़ा रोड़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं इस बात का दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए हैं, अब उनका तलाक नहीं होगा। ये बहुत अच्छी खबर है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को अपने पास में रख लिया है, अब तलाक नहीं होगा। लेकिन क्या ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ये पहले नहीं हो सकता था? इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये सब क्यों? अगर पवन सिंह वाकई में साफ़ सुथरा थे तो पहले ज्योति सिंह को रखना चाहिए था। ज्योति सिंह के ऊपर में जो आरोप उन्होंने लगाया है वो कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था? अगर सही था तो उनके ऊपर में आरोप लगाया गया है कि वो शराब पीती थी, चरित्रहीन थी, तो इसके ऊपर में पवन सिंह ने सफाई क्यों नहीं दिया? पूरा छिया लेदर करने के बाद में आज पवन सिंह ज्योति सिंह को रख लिया। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ हो ही गए आखिरकार। अभी देखना रहेगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता कितना दिन तक चलता है। भगवान करे ताउम्र चले, उनकी लंबी उम्र हो और पूरे जीवन भर एक साथ रहे। पवन सिंह अपनी गलतियों से शिक्षा ले और उस गलती को फिर ना दोहराए। एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है। राजनीतिक कैरियर के लिए उनको ढेर सारी बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो अच्छे से वो संभाल पाए और ताउम्र लोगों की सेवा कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूली। आज तनी हम बाहर आइल बानी तो एक वजह से सोचनी कि खेत खलिहान में एगो वीडियो बना ली, तो यही के वजह से हम खड़ा होकर बनावत नहीं। आज हम रूम के अंदर नहीं ही रूम के बाहर बनी। तो चैनल का सब्सक्राइब कर ली, भोजपुरी के लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस करल बिल्कुल ना भूली। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।